मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुनील लोटा भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील लोटा जी हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए चुनाव बस नजदीक है, 9 तारीख, ऐसे में किस तरीके से अब तक आप चारों जिलों में जा रहे हैं, कितना आपको लग रहा है कि चीजें बदली है? माननीय जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश जी ने जो जिम्मेदारी दी है, राज्यपाल जी हमारे अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, तमाम जिलों में हमारी ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमारी पंचायतें मीटिंगें हो रही है। गठबंधन के सभी लोग सभी तरीके से मजबूत तरीके से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त इतनी वोट है कि भाजपा का प्रत्याशी शायद नज़दीक भी ना पहुंच पाए। किसान और मजदूर पहले से ही इनसे तरसते, इन्होंने कैसे सरकार बनाई, क्या बनाई, वो इस समय इस बारे में कहने की कोई उचित नहीं है। लेकिन इस समय जो है वोटर जो है गठबंधन को वोट देगा। अच्छा, देखिए इस समय सबकी नजरें मेरठ गाजियाबाद सीट पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में 2 सीटें आई थी। बुलंदशहर में निर्विरोध चुनाव हो चुका है, बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब मेरठ गाजियाबाद सीट बचती है और उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखो, इस जिम्मेदारी को माननीय जयंत चौधरी अखिलेश जी ने जो दी है उसको पूर्णतः निभाया जाएगा और गठबंधन के सभी नेतागण पूर्णतः जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और तमाम जो है 43 बूथ, 43 के 43 बूथों पर हमारा प्रभारी बन चुके हैं और वहाँ बेहतरी से वहाँ पे 9 तारीख को तमाम लोग, किसान और मजदूर वहाँ पे डटेंगे और बेईमानी बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी के तमाम नेताओं की एक बड़ी फौज उतरी हुई है, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, निचले स्तर तक भी जो कार्यकर्ता है उनको भी लगाया गया, तो बीजेपी नेताओं की इतनी बड़ी फौज से कैसे निपटेंगे फिर? देखो, हमारे भी जितने भी 18 विधायक, चाहे वो जीते हुए हैं चाहे हारे हुए, वे टोटल हमारे लिए गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं और वे घर घर जा रहे हैं। फौज, इस तरह की फौज से कुछ नहीं डरने वाले हम। उनकी सरकार है, वे फौज दिख रही है, काम वे कर नहीं रहे। वे हमारे वोटर, जो जितने भी वोटर पहुंच रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम वोट आपको देंगे। वे शहर की पार्टी है, वे देहात की पार्टी नहीं है। देहात का वोटर सब तरीके से हमें वोट कर रहा है और शहर का भी जो पार्षद है वो भी हमें वोट कर रहा है। अच्छा, जीत को लेकर आश्वस्त है? जीत को लेकर 100% आश्वस्त है। मैं कह रहा हूँ 3000 से ऊपर वोट हमें मिलेगी। अच्छा, ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमें मिलेगी। देखो, ये तो समय पता लगेगा 12 तारीख को। कहना और करने में फर्क है। ये तो 12 तारीख को पता लगेगा किसको कितनी वोट मिल रही है। अच्छा, वैसे क्या सोचा, अगर आपको मौका मिल जाता है, मेरठ गाजियाबाद सीट से आप चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर क्या सोचा है? देखो, जो प्रधानों का कोटा काटकर प्रमुखों को और जिला पंचायत सदस्यों को दिया है, उन्होंने 60% तक ले गया है। जो प्रधान बेचारे आज कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक नई रणनीति बनाई जाएगी और उनको अधिक से अधिक पैसा उनके निधि के लिए उनको दिया जाएगा। इस तरीके से उन लोगों के बीच में कह रहे हैं, प्रधान इस सरकार से, प्रधान संगठन के लोग इस सरकार से बहुत परेशान हैं। अच्छा सुनील जी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि तमाम, मान लो विधानसभा के चुनाव हुए, तमाम नेताओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त चली थी कि इनके नाम होंगे, लेकिन जैसे ही एमएलसी चुनाव की बात आई तो सिर्फ आपका एक नाम निकल के आया और उसी पे पूरी तरीके से मोहर लग गई। तो क्या जीत के जयंत चौधरी की झोली में जीत डालेंगे? नहीं, ये तो देखो सर, माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी को देनी थी, वो सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सुनील लोटा, मतलब मुझे भेजा गया है सीट पे, और इस सीट को बिल्कुल पूर्णतः लड़ा जाएगा और 12 तारीख को हम जीतेंगे ही जीतेंगे। हम किसी डरने वाले हैं नहीं। तो देखिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील लोटा हैं, जो मेरठ गाजियाबाद सीट एमएलसी चुनाव में जो प्रत्याशी हैं, पूरी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ना तो वो डरेंगे बल्कि डटे रहेंगे और ये सीट इस बार वही जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।